नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट्स के बारे में। जब भी आप अपने एक रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन चलाते हो या स्टार्ट करते हो या ऑलरेडी रन कर रहे होते हो तो आपको इंतज़ार होता है प्रॉफिट का कि कब आपको प्रॉफिट स्टार्ट होगा और कब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी हाँ, सबको, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो हर किसी को प्रॉफिट चाहिए ही होता है। यहाँ प्रॉफिट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नेट प्रॉफिट होता है, दूसरा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इन दोनों प्रॉफिट्स को समझना ज़रूरी है, तभी जाके आपको एक्चुअल में आपके हाथ में पैसा मिल पाएगा। नहीं तो सिर्फ कागजों में ही आपको पैसा मिलता रहेगा और एक्चुअल में आपके बैंक अकाउंट में या आपके हाथ में कभी भी पैसा आने वाला नहीं है। जब भी हम लोग कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फूड बिज़नेस, हम कुछ पैसा लगाते हैं। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लेके रखता हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं कुछ पैसा उसमें से लगा देता हूँ, लगभग 4 या 5 लाख रुपए, और उसके बाद मैं कुछ पैसा रख लेता हूँ मेरे मंथली एक्सपेंसेस के लिए। अब जो भी पहले महीने के अंदर सेल होती है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपये मेरी सेल हो जा रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला है। पर यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे भी कई सारे खर्चे छुपे हुए होते हैं। तो उस प्रकार के प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको जो एक्चुअल फ़ायदा होता है वो होता है आपके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो कि आपको लास्ट में बच के आता है। अब चाहे तो आप नेट प्रॉफिट किसी एक पर्टिकुलर मंथ का निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपने सिस्टम्स को बना के रखना है। पर इन दोनों टर्म्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और भी टर्म होती है जिसको कि हम लोग कॉक्स बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी इसमें आएगी। और मैं आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले भी बताने वाला हूँ, या मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपके रेस्टोरेंट की आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एक टर्म और भी होती है जिसको कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक वो समय आता है जब आपके सारे के सारे खर्चे और आपकी जो सेल्स होती है वो इक्वल हो जाती है। आपकी जेब से या आपकी पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं जा रहा होता है। उसके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाके मेरी अगर क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। और इवन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे कम से कम 200 से ज़्यादा प्लस वीडियोस क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट, फूड ट्रक या बेकरी से रिलेटेड है। आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट है अलग अलग, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चाहते हो, क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट हो। तो चलिए, तो यहाँ पे जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो होता है मेरी टोटल सेल माइनस मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे मेरा वो सामान पे लगने वाला पैसा होता है जो कि मैंने एक पर्टिकुलर मंथ में या एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने खर्च किया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 2 लाख रुपए, और इस पे मेरी जो कॉस्ट है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो है मेरी 1 लाख रुपए। तो मेरा यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो आया है मेरा यहाँ पे 1 लाख रुपए। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ये क्या होता है, ये मेरी इन्वेंट्रीज होती हैं, जो भी मैंने रॉ मटेरियल खर्च किया है, जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, और पूरे मंथ में मैंने जो भी परचेजिंग करी है माइनस मैं कर दूंगा जो मेरे पास लास्ट में मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री या मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और जनरली हम लोग यही मान लेते हैं कि यही हमारा नेट प्रॉफिट है, पर ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं होता है। और 80% लोग यही गलतियां करते हैं। इसमें से सिर्फ हम लोग क्या माइनस करते हैं, इसमें से सिर्फ हम लोग अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, रेंट या फिर मैन पावर, माइनस कर लेते हैं। तो जनरली यही रहता है, तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट होता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट, जो कि आपके हाथ में या आपके बैंक अकाउंट में होता है। अब ये क्या होता है, अब इसका अगर मैं फार्मूला बोलूँ या इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपकी जो सेल्स होती है उसका जो रेवेन्यू बचा होता है वो होता है, प्लस इसमें आपके जो गेंस, जो भी आपको फ़ायदा हुआ है, सिर्फ बिज़नेस के अलावा यहाँ वहाँ से, मान लीजिए अगर आपने कोई पुराना सामान भी बेच दिया है, अपना पुराना इक्विपमेंट भी बेच दिया है, तो वो आपका एक तरीके से गेन ही होता है। जस्ट एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। इवन अगर आपने अपना यहाँ का कचरा या कूड़ा बेच रहे हैं या अपने बचे हुए खाने को कहीं पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका गेन ही होता है। इसमें से आपको माइनस करने पड़ते हैं अपने एक्सपेंसेस के अंदर आपके लोन्स आ सकते हैं, आपके डेप्रिसिएशंस आ सकते हैं, आपका रेंट हो गया, आपके पेरोल्स हो गए, जो भी आप अपने मैन पावर को अपनी जो सैलरीज़ वगैरह पे कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके सारे के सारे यूटिलिटी बिल, टेलीफोन का बिल हो गया, आपका वाईफाई का बिल हो गया, या क्या इसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट के आपके ऊपर पैसा लगा, ये सारी की सारी चीज़ें। प्लस इसमें से आपको माइनस करने पड़ते हैं अपने लॉसेस में, जैसे कि आपने किसी को उधारी दे रखी थी, अपने बिजनेस के पैसे को निकाल के, आपने जो भी आपकी सेल्स हुई उसमें से आपने कुछ पैसा उनको दे दिया, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया अब नहीं मिलने वाला है या मेरा पैसा मर चुका है, या फिर अगर आपने किसी को खाना अगर
आप किसी को उधारी पे दे रहे थे, महीने भर के बाद उसको पेमेंट्स करनी थी, वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके हाथ में बच के आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। और ये वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो कि आपको लास्ट में मिलता है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट एक तरीके से आप बोल सकते हैं छलावा ही होता है जो कि कागजों में होता है, पर नेट प्रॉफिट वो चीज़ होती है जो कि आपके हाथ में एक्चुअल में आपके आती है। तो आपको हमेशा अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहिए। आप चाहे तो उसको मंथली वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, या फिर ईयरली भी कर सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कि अगर आप मंथली कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आज आपको मैंने समझा दिया है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। इसके बाद भी अब नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी, कॉक्स के ऊपर आगे आएगी, आपकी ब्रेक इवन के ऊपर और भी आएगी। बाकी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे व्हाट्सअप पे भी लिख सकते हैं, या डिजिटल शेफ आपको भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको ले सकते हैं, जिसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।